सभी का स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे भैया संसद के अंदर जो जिस तरीके से यहाँ पर स्मोक अटैक किया है, कुछ ऐसे बच्चों ने जहाँ बोला जा रहा है कि भैया भगत सिंह से प्रेरित थे लोग और जो देश के मुद्दे हैं, जहाँ किसानों की बात करती हुई वहाँ पे एक महिला नज़र आई संसद के बाहर। वहीं पे जो अंदर बच्चे हैं उन्होंने कहा कि भैया हमें आज़ादी चाहिए, उन्होंने बोला कि हमें इंसाफ चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन सभी पे यूएपीए जैसा आरोप यहाँ पर केस दर्ज कर दिए गए हैं और अमित शाह जी का कहना कि भाई 10 से 20 दिन के अंदर हम ऐसी जांच बिठा के जो भी है दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेंगे। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि भाई आखिर इस तरीके से देश के ही बच्चों को क्यों जरूरत पड़ी संसद के अंदर यहाँ पर स्मोक फेंकने की, संसद के बाहर स्मोक फेंकने की और एक बड़ा सिक्योरिटी लैग जो है उस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, क्रांतिकारी। आप सभी इनको जानते हैं और इनके विचारों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो स्वागत है सर आपका पहले तो। बहुत बहुत जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद भारत। सबसे बड़ा सवाल यही उन सभी पर यूएपीए लगा दिया गया है। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देश में अब यहाँ पर आंदोलन करना कैसे होता है? क्योंकि जंतर मंतर पे आंदोलन सही लगता है, लेकिन संसद के अंदर इस तरीके से जो आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं गलत तो किया है ना देश के बच्चों ने। कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम भगत सिंह से आते हैं। भगत सिंह ने भी अपनी एक संपूर्ण आजादी की बात को लेकर, देश की आजादी की बात को लेकर, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात को लेकर असेंबली में अंग्रेजों के सप्लीम बम फोड़ा था और एक धमाका किया था उनकी आंखें और कान खोलने के लिए कि कम से कम वो भारतवासियों को संपूर्ण आजादी दे, उनकी बात को समझे, उन्हें व्यक्ति की आजादी दे, बोलने का अधिकार दे। और यही वजह रही, इसी को देख के कहीं ना कहीं प्रेरित हुए बच्चे। क्योंकि जैसा कि हम पिछले 9-10 सालों में ये हालत देख रहे हैं भारत की कि जो तानाशाह सरकार है, जैसा कि बच्चे भी आवाज लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर की बहन बेटियों को न्याय दो, इस प्रकार के मतलब नारे थे उनके। किसानों का लागत मेहनत का दाम दो, फौजियों के सेना की बंदेजमंद पेंशन दो। ये कई ऐसे मुद्दे थे, रोजगार को लेकर मुद्दे उठाए बहुत ज्यादा उन्होंने। और कहीं ना कहीं उन बच्चों ने, चाहे संसद भवन के अंदर हो चाहे बाहर हो, उन्होंने आवाज लगाई, कहीं ना कहीं ये कहा कि भारत माता की जय, समझे नहीं, वंदे मातरम, जय भीम। तो एक बात बताओ, जो जय भीम लगा रहा है, वंदे मातरम कर रहा है, भारत माता की जय कर रहा है, वो आतंकवादी तो कर नहीं सकता, देशद्रोही तो कर नहीं सकता ये सब। और फिर दूसरे नंबर इन्होंने कहा कि ये स्प्रे कोई जहरीला स्प्रे नहीं था, ये पीले रंग का एक ऐसा फेंका गया जो एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जो चढ़ते हैं, जो चढ़ाई करते हैं उसकी, उस पर इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है कि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, वहां से आपातकालीन स्थिति में वो इसको उड़ाते हैं पीले रंग को। तो कहीं ना कहीं जो पीला रंग जो उड़ाया है, ये लग रहा है कहीं ना कहीं रंग दे बसंती चोला की याद आ जाती है, भगत सिंह की पगड़ी की याद आ जाती है, कहीं ना कहीं भगत सिंह से प्रेरित हो इन युवाओं ने। और मैं खुद भगत सिंह का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, भगत सिंह को मानने वाला हूँ, उनके बताए हुए सिद्धांतों को पकड़ के चलता हूँ। और एक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि क्रांतिकारी जब अंग्रेजों का दौर कुछ और था, यहाँ तो भारत ही है हमारा, ये भारत के खिलाफ आंदोलन ही करना था, तो फिर क्यों ना जंतर मंतर, लाल किला, काफी जगह है जहाँ आंदोलन होते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों का जमाना थोड़े ना है। ये मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब संसद भवन में हमारे क्यों इन बच्चों को उठाना पड़ा ये, क्योंकि जब बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है या डिप्रेस हो जाता है, वो सोचता है कि भाई मैंने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, मैं युवा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पेट काट काट के पढ़ाया और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आपने कहा जंतर मंतर पर आप देखिए, फौजियों की जो बंधक पेंशन का मामला, कितने दिनों बैठने देते हैं, जम्मर खा देते हैं उनके आंदोलन को, जबकि 2-2 सेना के सिपाही जंतर मंतर पर आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो तीसरे नंबर आ जाइए, आप किसान आंदोलन पे आइए। किसान आंदोलन 13 महीने लगातार चला, कंटिन्यू चला, और इसी भारत सरकार ने उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या नहीं कहा, और बाद में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं सके। तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की पहले चिल्ला चिल्ला के कह रही थी आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, ये किसान नहीं है। तो जब ऐसे मामले, जब इतना बड़ा आंदोलन किया जिसमें करोड़ों रुपया लगा और 13 महीने का एक बहुत बड़ा समय होता है, तो उस आंदोलन की भी
सफलता नहीं सही तरीके से मिल पाई। वन रैंक वन पेंशन, किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम नहीं तय कर पाई ये भारत सरकार। तो यही बच्चों के दिमाग में आया, और ये बच्चे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से भी जुड़े थे, तो इन बच्चों के दिमाग में यह आया कि भाई हम कहाँ किस पटल पे जाके आंदोलन कर सकते हैं। और रही बात महिला खिलाड़ियों की, जो महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाती है और उनकी FIR दर्ज मांगे सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके बाद भी वो जंतर मंतर पर धरना देती हैं, उसके धरने को किस तरीके से उखाड़ा जाता है ये पूरा देश जानता है कि भाई किस तरीके से उखाड़ा गया, किस तरीके से महिला खिलाड़ियों को मारा पीटा गया, किस तरीके से शासन और प्रशासन ने समझौता कराने के लिए काम किया, उन्हें डरा धमका कर। तो न्याय और इंसाफ जैसी उम्मीद नहीं है। और ये बच्चे जो घूमे, 4-6 बच्चे थे, इन्होंने लगा कि हमारे पास तो इतनी व्यवस्था भी नहीं है, हमें कौन देगा, अनुमति देते नहीं है प्रदर्शन करने की, धरना करने की। अगर हम कहीं कम जाए तो कहीं ना कहीं हमें मार पीट के उठा दिया जाता है। तो हो सकता है इन्होंने कहा हम किसी प्रदर्शन करें, मेमोरेंडम दे, ज्ञापन दे, तो कहीं ना कहीं वो टोकरियों में फेंक दिया जाता है। तो कहीं उन्हें लगता है कि हमारे देश के नेताओं के, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है और ना ही विपक्ष तक पहुंच पा रही है। तो उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया कि देश की सबसे सर्वोच्च अदालत जो जनता की अदालत है, वो संसद भवन है, क्यों ना वहां जाके हमें अपनी बातों को, अपनी आवाजों को बुलंद करना चाहिए। और ये एक छापामार कार्रवाई के तहत प्रदर्शन कहूंगा मैं इसको, छापामार कार्रवाई। इसके बाद अगर नई देश की जनता की बातें सुनती है सरकार, जिस प्रकार से EVM का मामला चला, एक आंदोलन था, तो EVM के मामले के आंदोलन को इन बच्चों को आतंकी बता के पेश करना, इसका मतलब है EVM आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा। वो नहीं चाहती किसान आंदोलन EVM का विरोध हो। और यही सरकार है जो बार बार कह रही है भारत निर्वाचन आयोग में उसका उपायुक्त भारतीय जनता पार्टी का होगा। बताइए, ये चल रहा है, EVM की ये वकालत करते हैं, EVM पे ये आना नहीं चाहते कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। और ये जो नौजवान जो घुसे, ये वाकई ये कहीं ना कहीं प्रेरणा ली इन्होंने, भगत सिंह से प्रेरणा ली, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से ली, चंद्रशेखर आजाद से ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ली, बहुत से देश के क्रांतिकारी मरे नहीं है, जिंदा है, कुछ ही होते हैं। मगर ये जान रहे थे कि जब 13-13 महीने धरने और प्रदर्शन करते हैं, इतनी बड़ी एक तादाद भीड़ में एक आवाज करते हैं। किसानों ने और यहाँ पर पंचायतें शुरू कर दी हैं, बोला है कि भाई जो आपने UAPA लगाया है इन सभी के ऊपर वो हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे UAPA का कुछ भी समाधान नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे पीड़ित थे। इसलिए UAPA को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने बोला है यहाँ राजनीति नहीं है, विपक्षी दल जो भी है राजनीति कर रहा है, 15 से ज्यादा सांसद है, उन्हें यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। तो आप ये कैसे देख रहे हैं? आप किसान यहाँ बीच में आ गए हैं, क्या रोल देखते हैं उनका? देखिए, मेरे बात सुन लीजिए, किसानों का आना जरूरी है, बच्चों के ऊपर क्या है, आतंकवादी है। एक बार आतंकवादी कभी भारत माता की जय लिखाएगा क्या? आतंकवादी कभी वंदे मातरम कहेगा क्या? आतंकवादी कभी जय भीम कहेगा? संविधान को मानने वाले जय भीम कहते हैं, तो संविधान को मानने वाला जय भीम कोई आतंकवादी कहेगा क्या जय भीम? ये नहीं, ये देश के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं देश के बच्चे ने रोजगार नहीं मिला, इनको सही जगह पे वो नौकरी नहीं मिली, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेट थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। और फ्रस्ट्रेट में कई बार इन्होंने बच्चों ने ये भी कहा कि हम आत्महत्या करना चाहते थे। तो उन्होंने, जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि हम मरना ही चाहते हैं और अगर ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो भाई वहां बच्चे लेके जाते, हाथ गोले लेके जाते, बारूद लेके जाते, गोला बारूद लेके जाते, फायरिंग करते। अगर ये आतंकवादी होते ना, तो संसद के कई कम से कम 40-50 सांसद श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए होते, पहुंच गए होते श्री राम के पास, समझे नहीं? और ये आतंकवादी नहीं थे, तो सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाहते थे कि कम से कम हमारी बात सरकार तक जाए, इसके कान खुले, इनकी आंखें सुने, और शायद कम से कम जो डस्टबिन के टुकड़े में जो हमारी अर्जियां फेंक दी जाती है डायरेक्ट कहेंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता का और विपक्ष का दोनों के आंख खुले, क्योंकि अदालत वही है, देश की सबसे बड़ी अदालत है संसद। और वहां जाके इन्होंने छापा मार कार्रवाई के तहत एक प्रदर्शन किया, और जिसको इन्होंने बताने की, और मैं तो बधाई देता हूं, ऐसे बच्चों को तो सरकार इनाम देना चाहिए कि उन्होंने बताया कि पूरा देश जब चौकीदार बना पड़ा एक चौकीदार के साथ, तो ये चौकीदारी नहीं कर पाए संसद भवन की। इन्हें बधाई देनी चाहिए, बच्चों को इनाम देना चाहिए कि इन्होंने बताने का प्रयास किया कि आपकी सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। आपके मुंह पे थूक दिया इन बच्चों ने कि आपकी सुरक्षा में कितनी बड़ी
चूक है ना संसद भवन में। और कहीं इसकी वजह से आज इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको इनाम देना चाहिए इन बच्चों को कि इन्होंने बता दिया कि कहीं हमारी जगह आतंकवादी आए होते तो संसद भवन नया कब का उड़ गया होता।